फांसी देने में देरी करना ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने की है टिप्पणी। नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। फांसी की सजा पाए दोषियों की दया याचिका खारिज होने के बावजूद फांसी देने में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फांसी देने में देरी न हो उसके लिए वे राज्य और न्यायपालिका के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। भारत में जेलों में फिलहाल 561 ऐसे आरोपी बंद हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सबसे अधिकांश अगर बात की जाए तो 119 कैदी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं। महाराष्ट्र याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा पा चुके कैदी को फांसी में देरी हो रही थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी फांसी को 35 साल की जेल में बदल दिया था। महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति अभय ओका, न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह चिंता जताई है। आइए जानते हैं सुनवाई में आखिर क्या हुआ है। जस्टिस ओका ने सुनवाई के दौरान कहा कि क्या हम ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बना सकते जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद राज्य सरकार फांसी का वारंट जारी करने के लिए सत्र न्यायालय से संपर्क करे। इसके बाद दोषी को नोटिस देकर कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकारों के बारे में बताया जाए। इस बात की पुष्टि की जानी आवश्यक है कि क्या कोर्ट दया याचिका लंबित है या फिर नहीं। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अदालत के आदेशों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे। क्या है इसकी पूरी खबर, आइए जानते हैं इसका पूरा मामला। 2007 में पुणे के एक BPO में काम करने वाली 22 साल की युवती का गैंगरेप हुआ। इसके बाद गैंगरेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। मामले में अदालत ने 2 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। साल 2015 सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। बावजूद इसके वर्षों तक उन्हें फंदे पर नहीं चढ़ाया गया है। इसके बाद दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने फांसी को 35 साल के कारावास में बदल दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्षों बाद क्या हम दोबारा इसे मौत की सजा में बदल सकते हैं? क्या 9 साल की देरी अधिक नहीं है? आखिर दया याचिका में क्यों हो रही है देरी? सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद आरोपी राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के पास 30 दिनों के अंदर दया याचिका दायर कर सकता है। आमतौर पर फांसी की सजा पाया कैदी दया याचिका दायर करता ही है। अधिकांश वक्त दया याचिका में निर्णय लेने में संबंधित अधिकारी के यहाँ देरी हो जाती है। पीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि मृत्युदंड की सजा देने में कानूनी प्रक्रिया की आड़ में अनिश्चितकालीन देरी से मृत्युदंड के दोषी और पूरी न्याय प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा अक्सर दया याचिकाओं के समयबद्ध निपटारे की गाइडलाइंस के अभाव में ही हो रहा है। वहीं कोर्ट ने अहम बात कही है। सुनवाई के दौरान 3 जजों की पीठ ने कहा कि इस तरह की देरी को अक्सर किसी के सिर पर लटकी तलवार के समान समझा जाता है, क्योंकि जब तक आपकी मौत की सजा पर अमल नहीं होता तब तक आपके सिर पर ये तलवार लटकी ही रहेगी, मन में खटकता ही रहेगा। यह लटकती तलवार आपके सिर पर कभी भी गिर सकती है। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े के मुकदमे में सुनवाई करते हुए कहा है कि अक्सर इस तरह की देरी इस बात पर स्पष्टता की कमी के कारण भी होती है कि सत्र न्यायालय को उन मामलों में क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए जहां मृत्युदंड की पुष्टि हाई कोर्ट ने तो की ही है, लेकिन दोषी ने दया याचिका दायर की हुई है। कोर्ट ने पूछा कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय से रिट प्राप्त करने के तुरंत बाद सत्र अदालत मृत्युदंड पर अमल का वारंट जारी कर देती है, क्योंकि दोषी की प्रत्येक याचिका खारिज हो जाती है, तो तब तक राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर दी जाती है। यानी दया याचिका लंबित होने के बावजूद वे वारंट जारी कर देते हैं।
दया याचिका लंबित होने पर सत्र न्यायालय के लिए क्या प्रक्रिया है, इसे स्पष्ट करने की खास जरूरत है। महाराष्ट्र के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, इस अंतर को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 413 और धारा 414 और बीएनएसएस की धारा 453 और धारा 454 के तहत संबंधित प्रावधान को पूर्ण प्रभाव देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का सुझाव दिया गया है। ये सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के आदेशों को लागू करने से संबंधित होगा। सुप्रीम कोर्ट की ये पीठ महाराष्ट्र सरकार की 2019 में दाखिल आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। राज्य ने 2007 में पूरे बीपीओ कर्मचारी के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 2 लोगों को यानी कि पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकड़े को दी गई मौत की सजा को कम करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस विचार से सजा कम कर दी थी कि मौत की सजा के निष्पादन में काफी देरी हुई है। इस देरी में दोषियों ने राज्यपाल को भेजी दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में लगने वाला लगभग 1 से 2 साल का समय भी शामिल है। इसके बाद हाई कोर्ट ने 2 दोषियों को दी गई सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया था। इसमें प्रत्येक को जेल में कम से कम 35 साल काटने होंगे। इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से पूछा कि वह इस बात पर जोर क्यों दे रहा है कि दोषियों को काफी देरी के बावजूद फांसी पर लटकाया जाए। सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि इस मामले में मृत्यु दंड पर अमल में हुई देरी सिर्फ प्रशासनिक वजहों से नहीं बल्कि न्यायिक और प्रक्रियागत वजहों से भी हुई है, क्योंकि यह बताया गया कि राज्यपाल के यहाँ से दया याचिका खारिज किए जाने के बाद भी मृत्यु दंड की सजा पाए दोषियों को वर्षों तक यह अनिश्चितता बनी रही कि उन्हें मृत्यु दंड कब दिया जाएगा। जस्टिस ओका ने कहा, प्रक्रिया तय करने पर दी जाएगी जोर। दोषियों के वकील ने तर्क दिया कि यह देरी असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने पाया कि दया याचिका खारिज होने के बारे में सत्र न्यायालय को सक्रिय रूप से सूचित न किए जाने के कारण मृत्यु दंड के निष्पादन में और देरी हो सकती है। पीठ ने कहा कि ये सभी देरी न सिर्फ दोषी बल्कि पीड़ितों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। इस मामले ने प्रणाली और प्रक्रिया की खामियां सामने रख दी है। इससे न्यायालय को इस बात पर विचार करना पड़ा कि क्या मृत्यु दंड पर अमल में अनिश्चितता कालीन देरी न हो। इससे न्यायालय को इस बात पर विचार करना पड़ा कि क्या मृत्यु दंड पर अमल में अनिश्चितकालीन देरी न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। ऐसे जस्टिस ओका ने कहा, संभवतः अब हमें प्रक्रियाएं तय करनी होगी कि मृत्यु दंड के विरुद्ध दोषी की दया याचिका खारिज होने पर सरकारी अभियोजक को कब, कैसे और क्या करना होगा। अभियोजक और न्यायालय को कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इसके लिए प्रक्रिया होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि राज्यपाल के दया याचिका खारिज करने के बाद राज्य को मृत्यु दंड के निष्पादन के लिए सत्र न्यायालय से संपर्क करने में सक्रियता से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज।